अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो मैथ पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिनमें 6 क्वेश्चन को हमने डील किया था। अभी आज की क्लास में उसके आगे के सीरीज को हम लेकर के चलेंगे और भी ढेर सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। जहां जहां भी ट्रिक आ रही है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा कह रहा है कि ये एक बायनोमियल थ्योरम का पोर्शन है। द्विपद प्रमेय जब ओपन करते हैं तो ऐसी कोई सीरीज मिलती है और ये कह रहा है कि जब इसको हम हल करेंगे तो इनमें से कौन सा आंसर हमारा आएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा। देखो, बहुत प्यारा सा, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है और काफी लंबा प्रश्न है, काफी लेंदी प्रश्न है। आपने इंटरमीडिएट में किया होगा, लेकिन इसको मैं इजीली बताने जा रहा हूं, इसको भी ट्रिक से बताऊंगा मैं। तो आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको n बराबर 2 ले लेना है। क्या लेना है? n बराबर 2 ले लेना है। 2 पे नहीं आएगा तो फिर 3 पे चलेंगे और यहाँ पे 2 लिखना है। देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो छिपा हुआ, यहाँ n छिपा हुआ। ठीक है, तो n की जगह पे आपको 2 रख देना है। तो 2c1 हो गया और नीचे भी n छिपा हुआ है तो 2c0 हो गया, प्लस ये 2 इंटू ये हो गया 2c2 और 2c1 हो गया। अगला हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगला 2c3 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी हमारा r n से बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है बायनोमियल में। तो अब हमको ये एक चीज मिल गई यहाँ पे। अब इसको हम हल करते हैं। 2c1 बेटा क्या होगा? तो 2c1 2 होगा, 2c0 1 हो जाएगा और 2 इंटू 2c2 क्या हो जाएगा? 1 और 2c1 2 हो जाएगा। तो ये 2 प्लस ये कट के कितना दे दिया? 3 दे दिया। तो स्टूडेंट समझ में आ गया, यानी कि इतना दूर को हमने लिया तो हमको ये हल करने पर, यानी 2 रखने पर हमको कितना आया? 3 आया। ठीक, अब हम इन ऑप्शन को चेक करेंगे। जो मुझे ये 3 ला करके दे देगा वही हमारा आंसर होगा। जो हमें ये 3 ला करके दे देगा वही हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक, तो शुरुआत कर देते हैं। तो सारे ऑप्शन पर हमें तो नहीं मालूम है कि कौन सा ऑप्शन है। यहाँ n की जगह 2 माना था तो 2 2 जब 4, तो ये तो गया, 3 नहीं दिया हमको। ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ले देकर ये बचा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। कट के क्या दे दिया स्टूडेंट? 3 दे दिया। हमको चाहिए क्या था? 3 ही तो चाहिए था। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। तो मिडिल टर्म क्या होता है? तो मध्य पद होता है। मिडिल टर्म का मतलब होता है मध्य पद। किसी द्विपद प्रमेय को जब आप ओपन करेंगे तो मध्य पद क्या आएगा? तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि n हमारा इवन है, n 20 है, जो कि इवन है, जो क्या है? इवन है, यानी कि सम है। n 20 है जो कि इवन है या फिर सम इसको कह सकते हैं। इवन है, सम है। तो एक फार्मूला आप जान लीजिए कि a प्लस एक्स टू दी पावर n, और जहां n क्या है? सम है। जहां n क्या है? सम है, यानी कि इवन है। तब हमारा मध्य पद क्या होगा? तब हमारा मिडिल टर्म क्या होगा? तब हमारा मिडिल टर्म होगा NC(n/2), a पावर n/2 और x का पावर n/2। एक ही मिडिल टर्म होगा और जिसका मान होगा NC(n/2), a पावर n/2 और x पावर फिर
n/2। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे n हमारा कितना है, 20 है, तो फार्मूला लगाएंगे तो NC/n/2 यानी कि 20C10 हो जाएगा। n/2 का मतलब 10 हो गया। और a ये हमारा पूरा का पूरा हो गया। n/2 यानी कि n/2 का क्या मतलब हुआ, n/2 का क्या मतलब हुआ, 10 हो गया, तो ये भी 10 हो गया। x की जगह पे ये पूरा है, x की जगह पे ये पूरा है, ये भी 10 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 20C10 और 2 का पावर 10 और 3 का पावर 10 और x का पावर 10। अब माइनस भी चूंकि इधन है तो प्लस हो जाएगा, 3 का पावर 10 और 2 का पावर 10 और y का पावर 10। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली हमको मिलेगा 2C10 x का पावर 10 और y का पावर 10। तो कहाँ से गया ये A इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंटीग्रेशन पोर्शन से लिया गया है। इस बार के एनडीए एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न आया था। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट यही प्रश्न था इस बार के एनडीए एग्जाम में। तो आप समझिए इस चीज को, इसको प्रॉपर्टी से चलते हैं और फाइनली जो एक रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट ही हमारा आंसर होगा। उसको आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। आप समझिए इस चीज को। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसको आई मानना है। तो ए से बी एफ एक्स और एफ एक्स और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब प्रॉपर्टी ये कहता है कि हम दोनों को ऊपरी लिमिट और निचला लिमिट जो होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दोनों को जोड़ करके इसमें घटा सकते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी होगा और a प्लस बी जोड़ करके इसमें से घटाएंगे, x को घटा देंगे इसमें। ठीक, और x को दोनों को जोड़ करके ये घटा देंगे। यही चीज जब यहाँ करेंगे, दोनों को जोड़ करके घटाएंगे तो हमारा ये पूरा कट जाएगा। यहाँ अगर हम रखेंगे a प्लस बी में से ये पूरा अगर हम घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा ना। तो फाइनली क्या आपको बचेगा, सिर्फ x ही तो बचेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i a से b, और यहाँ देखिए आप एफ एक्स है प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स है बटे, और नीचे पूरा आ जाएगा, एलसीएम तो सेम है, एफ एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। तो बेटा ये पूरा का पूरा कट गया। तो कटा तो हमको फिर क्या मिला, कट जाएगा तो dx मिलेगा, हम बता देंगे। तो कटने के बाद हमको क्या मिलेगा, a से b और यहाँ dx मिलेगा। तो 2i(x) a से b, तो 2i बराबर b माइनस a/2 हो जाएगा। जब i हम लेंगे, i हमको क्या मिल जाएगा, b माइनस a/2, यानी कि a इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी स्थिति कंडीशन मिलती है, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं b माइनस a/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 10वें प्रश्न की भी ट्रिक मैंने बताया था, बहुत अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न है। 10वें प्रश्न में मैंने बताया था कि 0 से पाई के लिए एक पीरियोडिक फंक्शन होता है cos x का मॉड, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसको जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है। ठीक, 0 से पाई अगर मॉड cos x होगा, ये मैंने क्लास में बताया था, इसका आंसर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन में ये रूल कहता है कि अगर 0 से n पाई है, ऐसा है, और अगर आपका cos x है और ये पीरियोडिक है,
तो पीरियोडिक में आपको कुछ नहीं करना है, n आपका आगे आ जाएगा, n आपका आगे आ जाएगा। 0 से पाई cos x की जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ n इंटू है, ठीक है। तो वही फार्मूले पे हम इसको लेकर के चलते हैं, प्रश्न को लेकर के चलते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, इसी फार्मूले पे हम चलेंगे। ये देखिए n आगे आ गया है ना, n कहाँ आ गया है, आगे आ गया है, ठीक। तो इस प्रश्न में देखिए n क्या है आपका, n 4 है, तो 4 आपका रूल से आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टी से ये आगे आ जाएगा। और इतना तो अभी अभी मैंने बताया कि इतना क्या होता है, 2 होता है, तो 4 2 जा आपका 8 हो जाएगा। तो बहुत आसान हो जाता है इसका जवाब देना। इतना तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, नहीं तो यहीं से 4 2 जा 8 आपका आंसर आ जाता है। जैसे कि मान लिए कि कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे 0 से 16 पाई आपको दिख गया कहीं पे, अब mod x ऐसे है, ठीक है, तो आपको कुछ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो 16 है ना, इसमें आप 2 को गुणा कर दीजिए और 16 दूना 32 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान था, इस ट्रिक को आप समझ लीजिए। तो यहाँ मुझे अगर बनाना होता डायरेक्टली तो मैं इसको डायरेक्टली बना लेता, 4 इंटू 2 कर देता, तो 4 2 जा कितना आ जाता, 8 आ जाता। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न जो मैंने लिया है वो लिया है हमारा डिफरेंशिएशन पोर्शन से। इसमें मैं ब्रेकिंग आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी ब्रेकिंग होती है, ठीक है। फिलहाल आप करते कैसे हैं, x बराबर आप क्या लेकर के बनाते हैं, cos थीटा लेकर के बनाते हैं ना। यहाँ cos थीटा आप रखेंगे, फिर तोड़ते हैं, काफी लंबा प्रोसेस है, प्रोसेस बेटा बहुत लंबा है, ठीक है। तो हमने क्लास में भी ये cos थीटा अगर रखेंगे तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब फिर √2 cos थीटा बाई 2, फिर ये टूटेगा साइन में, तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अब इसकी मैं ब्रेकिंग बता दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक तरीके से आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इसकी, ठीक। तो शॉर्ट ट्रिक में इसकी ब्रेकिंग को मैं बता दे रहा हूँ। जो ब्रेकिंग होगी आपकी, आप समझ लिए इसको, हमेशा ये tan इनवर्स के साथ जाएगा। तो tan इनवर्स के साथ कैसे ये जाएगा, ये इस रूप में रहेगा, ये ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब या तो यहाँ ऊपर प्लस हो सकता है, नीचे माइनस हो सकता है, ये भी एक फॉर्म हो सकता है, ये पहले आ सकता है, ये भी एक फॉर्म हो सकता है। तो सबकी ब्रेकिंग बता दे रहे हैं, सिंपल तरीका है। देखिए, अगर यहाँ पे पहले स्थान पे 1 + x है, आप समझिए इस बात को कि पहले स्थान पे क्या है, 1 + x यानी प्लस है, तो आपका जो ब्रैकेट लगेगा उस ब्रैकेट के पहले क्या रहेगा, प्लस रहेगा। बात आगे समझ में, उस ब्रैकेट के पहले क्या रहेगा, प्लस। हर हाल में जब ये टूटता है तो π/4 हर हाल में आएगा, तो हमने क्या लिख दिया, π/4 हर हाल में, हर कंडीशन में यहाँ π/4 आना ही आना है। फिर आप देखिए कि बीच में क्या है, बीच में आपका माइनस है, तो बीच में यहाँ पे फिर क्या रख लेंगे, माइनस, ठीक। यहाँ पे क्या रखना है, θ/2 रखना है, क्या रखना है, θ/2, यही इसकी ब्रेकिंग होगी। अब हमारा थीटा क्या मानते हैं, हम देख लो यहाँ पे, x को हम cos थीटा मानते हैं ना, तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो जहाँ थीटा होगा वहां हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x लिखेंगे। तो हमको हमारा y मिल चुका है क्योंकि y इसके बराबर था, ठीक। पूरा तोड़ दिया है, पूरा तोड़ने के बाद वो आएगा, तो π/4 - 1/2। अच्छा, जो थीटा है वहां क्या हम लिखेंगे, cos इनवर्स x को लिखेंगे, बस डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने है 0। इसका माइनस में चूंकि होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos इनवर्स x का सबको डिफरेंशिएशन मालूम है, -√1 - x² होगा, बस बस। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो ये कौन सा होगा, B इज द राइट आंसर। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से।
तो कुछ और की भी ब्रेकिंग मैं यहां बता दे रहा हूं, कुछ और ब्रेकिंग्स भी मैं यहां बता दे रहा हूं। तो यहां आप लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण है ये, 4 फ्रेम में टोटल मिलेगा और सबकी ब्रेकिंग मैं बता दे रहा हूं। एक तो आपका ऐसा मिलेगा tan इनवर्स, जो अभी अभी हमने बनाया है, ठीक। दूसरा tan इनवर्स 1 + x। अच्छा, यहां एक और चीज है ध्यान देने योग्य कि यहां x कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने x² लिख लिया तो मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम इस रूल को फॉलो अप कर सकते हैं। इस बार देखो उल्टा कर दिया, ठीक, ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर दिया। तीसरा जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि पहले आपका माइनस आ गया। इस बार यहां फिर बदल देता हूं मैं, कुछ और कर दिया, मान लो -3 तो भी लगेगा, तो भी ये रूल लगेगा, ठीक। और यहां ऐसे प्लस में कर दिया। उल्टा कर दिया, ठीक। और चौथा देख लो, चौथा और अंतिम, इस बार फिर एक साधारण सा ही ले लेते हैं। इस बार ऊपर माइनस कर दिया, ठीक। अब आपके सामने ये 4 प्रश्न आ गए, 4 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए एग्जाम में आ गए, देखें हेक्टिक है, बहुत ज्यादा, बहुत परेशानी वाली चीज है, लेकिन हम इसको बिल्कुल विदिन 1 मिनट हम बना सकते हैं। करना क्या है समझ लीजिए इसकी ब्रेकिंग को। ब्रेकिंग को समझेंगे। अब यहां पे ब्रैकेट लगा दिया, चूंकि पहले स्थान पे प्लस है, 1 + x है, तो ब्रैकेट के पहले प्लस रखना है, ठीक है। यहां देखो 1 + x² है पहले स्थान पे, तो ब्रैकेट के पहले प्लस होगा। यहां देखिए आप माइनस है, पहले स्थान पे क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट के पहले बेटा क्या लगा देना है, माइनस। यहां देखो पहले स्थान पे माइनस है, तो ब्रैकेट के पहले आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। बात आगे समझ, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप हर हाल में आपको क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा, π/4 मिलेगा, π/4 मिलेगा, π/4 मिलेगा, हर हाल में ये मिलना है, ठीक। आप देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है, तो माइनस लगा के क्या कर दिया, θ/2, जहां यहाँ थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, बस यहाँ रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में। इस पे आते हैं तो यहाँ चूंकि प्लस दिख रहा है प्लस, तो यहाँ क्या लिख देना, प्लस। फिर से वही होगा बेटा, θ/2 ही होगा, लेकिन यहाँ थीटा थोड़ा सा बदला हुआ मिलेगा। यहाँ थीटा बेटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x² हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या रखोगे, cos इनवर्स x² और डिफरेंशिएट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहां भी वही चीज मैंने किया, यहाँ प्लस था तो प्लस किया, फिर से क्या लिखूंगा मैं, θ/2, और यहाँ थीटा की जगह पे बेटा क्या लिखूंगा, थीटा की जगह पे cos इनवर्स 3x, क्या लिखूंगा, cos इनवर्स 3x, बस यहाँ पे cos इनवर्स 3x लिखूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। और फिर से ये माइनस है, यहाँ माइनस θ/2, इस बार थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, cos इनवर्स x लिखूंगा और डिफरेंशिएट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जहां जहां भी ट्रिक्स या रूल्स लग रहे हैं, वो रूल भी साथ साथ आपके डिस्कस में कर सकते हैं। चलिए अगली क्लास में और भी क्वेश्चन को हम डील करेंगे। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।